एक्चुअली दोस्तों मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं कल एक काउंसलिंग कर रहा था। उस काउंसलिंग के दौरान मुझे कुछ चीजें डीपली पता लगी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। एक्चुअली दोस्तों जब मैं वो काउंसलिंग कर रहा था वहां पर लगभग 6-7 लोग ऐड थे, यानी मैं कॉन्फ्रेंस पर वो काउंसलिंग कर रहा था। एक्चुअली टोटल लोगों का एक ही सिचुएशन था और उस सिचुएशन से निकलने का सब लोग सोच रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं कह रहा था कि मुझे उसको छोड़ना है। एक भी इंसान ने ये नहीं कहा कि मुझे उसको छोड़ना है। सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं सर, हम उसे नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात, सब लोगों का लेवल अपने पार्टनर से कई गुना ज्यादा था। और तीसरी बात, वो सब लोग एक ही दर्द से गुजर रहे थे, जिस दर्द को बड़ा मुश्किल होता है सहन करना। और आखिरी की बात यह है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल भी उनकी बात समझने को तैयार नहीं है। इनमें से जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया है उनके बारे में बताऊंगा। ज्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट आने का सबसे मेन चीज रहा है पॉजिटिविटी, और इनमें से जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया है उसका सबसे बड़ा रीजन रहा है नेगेटिविटी। ये चीजें मैं आपको शेयर करूंगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में और अपने रिलेशनशिप को स्मूथली चलाने में, यानी सरलता से चलाने में। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करते हैं, यानी आप बात करना चाहते हैं मुझसे, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, और कॉल बुक करा के आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गारंटी से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा डीपली और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक्चुअली हम सबको बोलते हैं कि साइलेंट और धैर्य आपके किसी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थोड़ा बस ध्यान से देखना है वीडियो को, और वीडियो में जो भी चीजें बताई जाती है उसको मेंटली थोड़ा ध्यान से यूज किया करें। दोस्तों मैं आपको बताता हूं थोड़ा डीपली, लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं क्या करूं, आप समझना थोड़ा। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा मेरा काम करना होता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं। एक्चुअली दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूं, आप लोगों के लिए रात भर जाग रहा हूं। रात को 10-10 बजे 2-2 बजे तक काउंसलिंग मेरे पास आ जाती है। रात को 2 बजे भी लोग कहते हैं कि सर हमें बात करनी है, हम बड़े टूट चुके हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, हम अकेले पड़ जाते हैं। सर कमाल की बात तो यह है कि रात को सबसे ज्यादा डीपली दर्द होता है, लोग बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते पेन बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी कोई पेन किलर तो नहीं बनी है कि हाँ आपको ये पेन किलर दे दी जाए और आप लोग सही हो जाए। भैया वही है, भाई नींद की गोलियां लोग खा रहे हैं। अब नींद की गोलियां लोग खा रहे हैं तो जिंदगी पूरी तबाह कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब आपका ब्रेकअप होता है, जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आपकी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है, आपकी सोचने समझने की अक्षमता बंद हो जाती है, आपका बात करने का तरीका एक बच्चों वाला हो जाता है। मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को देखा है, मोटिवेट से मोटिवेट लोगों को देखा है, और ये मान लेना उन लोगों को भी देखा है जो बहुत ही अच्छे लेवल पर है, लेकिन जिस समय उनको प्यार हुआ, उनके पार्टनर ने उनसे मना किया तो वो टूट जाते हैं, एक बचपने का शिकार हो जाते हैं जिसको वो नहीं समझ पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्यादा पैसा खो रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो उनको एक डर दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ ये हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके पार्टनर के ऊपर ये जादू टोना करा रखा है। मैं कहता हूं कोई जादू टोना नहीं है, मात्र एक साइकोलॉजी है। मैंने बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप सुलझाए हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप में एक बात और भी रही है, जैसा मैंने सामने वाले को बता दिया है वो सब हुआ है, लेकिन थॉट भेजकर, सामने वाले इंसान तक अपने थॉट को भेजकर, वाइब्रेशन को भेजकर। ऐसा नहीं होता कि सामने वाले इंसान से कांटेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन दिमागी रूप से कांटेक्ट जिसको कहते हैं। मैं जादूगर, मैंने आपको पहले भी बताया जादूगर नहीं हूं, लेकिन हां एक थॉट भेजने की अक्षमता रखता हूं। सामने वाले इंसान तक मैं अपनी थॉट भेज सकता हूं, वो रखता हूं मैं क्षमता। लेकिन कैसे, वो सब चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो मैंने इस काउंसलिंग से पाया है वो मैं आपको शेयर करूंगा, और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। दोस्तों कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार वो इंसान हमारे साथ इतना बुरा करके गया है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं भुला पा रहे हैं। उस इंसान ने हमारे साथ इतना गलत किया है, लेकिन फिर भी हम उसी को पाना चाहते हैं। उस इंसान ने हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उस इंसान से ही क्यों जुड़ना चाह रहे हैं?
इन सभी बातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और रात दिन सर हमें उसकी याद भी आती है। ये कमाल की बात है, रात दिन आपको उसकी याद भी आ रही है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझना चाहते। ये भी कमाल की बात है। मैंने देखा है, मैं जितना भी लोगों को समझाता हूं वो समझना नहीं चाहते हैं। अब समझना भी चाहते हैं तो अपने तरीके से समझना चाहते हैं, वो रोकर समझना चाहते हैं, नेगेटिव होकर समझना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप साइलेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए। जिन लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव रखा है, इस जो मैंने रात काउंसलिंग की थी इसमें बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस पर थे और उन्होंने दिखाया कि सर हम पॉजिटिव रहे हैं और एक एक चीज़ों को फॉलो भी किया है, उसमें रिजल्ट भी आया है। और जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल हुई हैं। ये चीज़ें बहुत डीपली है दोस्तों, अब समझना कैसे। एक्चुअली दोस्तों इनमें से जो 2 बंदे थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं और वो इस तरीके के बंदे थे। उनका जो रिलेशनशिप था उसमें बड़ी दिक्कतें थी। दिक्कतें ये थी, एक रिलेशनशिप तो ये था कि सामने वाले के जो पार्टनर था वो बहुत किस कहते हैं ना, बहुत ही खराब किस्म का पार्टनर था। वो एक लड़की और लड़का दोनों ठीक ठाक से रहते थे, वो एक रिलेशन में ही थे उनके। वो जो लड़की थी वो रिलेशन में थी और बहुत ही टेक्निकल लड़की थी, बहुत समझदार, टेक्निकल भी और समझदार भी, और जिसको कहते चतुर। वो बहुत सारे रिलेशनशिप में रह चुकी थी, मल्टीपल रिलेशनशिप को चला चुकी थी। लेकिन ये जो लड़का था ये बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, होनहार, परिवार का बस जिसको कहते अकेला वारिस, अकेला समझदार बच्चा, परिवार में अकेला जिम्मेदार। पता नहीं क्या हुआ कि इस लड़के को उससे प्रेम हो गया। प्रेम तो उसी साइड से हुआ था पहले, लड़की की साइड से। लेकिन लड़का 2019 में जब उसके यहाँ जाता है तो अटैचमेंट में आ जाता है, और जब अटैचमेंट में आ जाता है तो लड़की कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ। एक्चुअली वही लड़की कहती है इसको कि मैं अटैचमेंट में आना चाहती हूँ। और जब अटैचमेंट में तो फिर दोनों ही आ जाते हैं, और जब अटैचमेंट में दोनों आ जाते हैं, कुछ समय बीतता है तो ये लड़का देखता है कि ये लड़की किसी और से भी बात करती है। वहां पर परेशान हो जाता है। फिर कुछ और भी एक्टिविटी देखता है, फिर परेशान हो जाता है। फिर कुछ और एक्टिविटी देखता है, फिर परेशान हो जाता है। अब इस लड़के को इग्नोर किया जाता है, और इग्नोर करने के बाद ये लड़का पूरा टूट जाता है। और टूटने के बाद ये कॉल हमें लगाता है। मैं थोड़ा डीपली तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा छोटी बातों में ही इस चीज को मैं समाप्त करने की कोशिश। ये कॉल हमें लगाता है, ये कहता है कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, क्या इसका कुछ उपाय है, कोई रास्ता है, कोई टेक्निक आपके पास है। हमने कहा टेक्निक भी है और उपाय भी है और इसको वापस लाने की गारंटी भी है। उसने कहा सर ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन हमारे ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास करना होगा। हम जो भी कर रहे हैं वो सही करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप एक डॉक्टर के हवाले अपनी बॉडी को कर देते हैं कि वो काटे, गर्दन काटे या चीरा दे, वो एक अलग चीज है, वो उसका दायित्व है। आपको ऐसे अपने दिमाग को हमारे हवाले करना पड़ेगा। तो सामने वाले ने कहा कि ठीक है सर, मुझे एक्सेप्ट है ये सब चीजें। और जैसे ही मैंने बोला कि आप एक एक चीज को हमें बताएंगे कि क्या आपके साथ हो रहा है, उसने कहा ठीक है। अब ये चीजें लगातार चली तो उसने टोटल चीजों को मुझे शेयर किया, मुझे बताया कि अब मुझे सर क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। कमाल की बात ये थी कि शायद 124 कॉल उनके पास आ गई है। जो लड़की कभी उसका कॉल तक नहीं उठाना पसंद करती थी, जब इस लड़के को वो छोड़कर गई थी तो कॉल रिसीव नहीं किया था। आज प्रमाण है कि वो, मैंने सब लोगों को काउंसलिंग जब की है, मैंने सब लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ था, सब लोगों से बातें भी कराई हैं। और कमाल की बात यह है कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण आप समझ रहे हैं क्या? ये लड़का बड़ा मोटिवेट रहता था, नेगेटिविटी कभी इसके पास आई नहीं, कभी भी नहीं। ये भले मुझसे बात कर ले, मुझे जब भी कॉल करता था मैं कॉल उठाता था। कभी कभी मेरी भी कोई प्रॉब्लम रही है जिस समय मैं नहीं कॉल उठा पाया, लेकिन इसका एक कमाल का जो टाइमिंग थी, ये हमेशा अपने टाइम का पक्का लड़का है। इसको कॉल करनी है तो करेगा। मैं कभी कभी कॉल नहीं उठा पाता तो ये निराश भी नहीं होता। अब निराश नहीं होता है तो उसका मुझे पता लग गया कि लड़का बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा समझदार लड़का है। और वही सब हुआ कि रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है, समझ नहीं पाएंगे। यही रीजन था कि इनका रिजल्ट आने का। एक्चुअली मैं आपको कुछ चीजें बताना भूल गया, वो चीजें भी आपको बता देता हूं। अगर आप नेगेटिव रहते हैं, ये वाइब्रेशन उन तक पहुंचता है ब्रदर, ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप रो रहे हैं ना तो ये कंडीशन भी आपकी वहां तक जा रही है। अगर आप मस्ती कर रहे हैं ना, ये चीजें भी उस तक पहुंच रही है।
तो सब चीज़ें वहाँ तक जाती हैं और वाइब्रेशन आप भेजने में कामयाब होते हैं, क्योंकि आप दर्द में रहते हैं, आप उस समय अकेले होते हैं, उस समय आप उनको याद करते हैं। और सीधी बात है, एक टेलीपैथी आपने सुनी होगी, वहाँ पर जब बात की जा सकती है तो मन तो आज भी कनेक्ट है ना। भले आज आपसे कुछ उनकी दुश्मनी हो गई है, वैचारिक मतभेद हो गए हैं, लेकिन प्रेम तो था ना एक समय पर। तो आप अपनी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और अपना वाइब्रेशन भेजने में कामयाब हो जाते हो। और जब वाइब्रेशन भेजने में आप कामयाब हो जाते हैं तो उस चीज़ को, सब चीज़ों का पता भी लग जाता है उस पार्टनर को, तो फिर फेल हो जाते हैं। अब आप कोशिश करिए कि नेगेटिव ना रहे। अब देखिए, मैंने 2 बंदों की बात आपको बताई, दूसरा बंदा समझ लीजिए, वो भी पॉजिटिव था, उसका भी मामला यही था सेम। उनके साथ तो बड़ी दिक्कत थी। एक्चुअली वहां पर मैरिज का इशू था। वहां पर जो वो लड़का था, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उनकी यानी मंगनी फिक्स हो गई थी। उसने कहा कि सर एक बार मुझे इससे मिलना है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, मैंने बहुत जगह जो मेरे अपने काउंसलर होते हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी अटैचमेंट है, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जहां पर हम बैठकर थोड़ा बात करते हैं साइकोलॉजी फैक्ट पर, साइकोलॉजी चीज़ों पर, तो वहां पर मैंने इन बातों को रखा तो सामने वाले ने सीधा कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तो मैं इसको पॉसिबल करके दिखाऊं, और पॉसिबल हुआ है। एक्चुअली वो लड़की ये बोलकर चली गई थी, अब तो मेरी सगाई हो गई और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो झूठ में बोली थी, वो मुझे पता था। और पॉसिबल ये हुआ कि सामने वाला उससे मिलने आया है, यानी जिस लड़के को वो छोड़ कर गई थी, एक टाइम ये आया है कि वो लड़की उसको खुद कॉल करके यानी मैसेज करके कहती है कि चलो एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, और 5 घंटे साथ में रहते हैं। कमाल की बात, उसके बाद कंडीशन ये आई, अब ये लड़का नहीं झुका, वो लड़की हमेशा झुकी है। लेकिन कैसे? पॉजिटिविटी। इस लड़के की एक बहुत अच्छी क्वालिटी, मैं इसको बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति मानता हूं, बहुत ही समझदार व्यक्ति, सबसे समझदार, जितने लोगों की मैंने काउंसलिंग की है सबसे समझदार लड़का है, बहुत ज्यादा। एक एक चीज को डीपली लेना, एक एक चीज पर फोकस करना, एक एक चीज पर ध्यान देना, बस रोना नहीं। रोया है तो अपने अकेले में, परेशान रहा है तो अकेले में, दिक्कत उठाई है मेरे सामने, प्रॉब्लम हुई है मेरे सामने, मैंने प्रयास भी किया है इसको संभाला जाए, और संभालने का आज परिणाम मिला है, निष्कर्ष निकला है कि बहुत अच्छे से इसके रिश्ते में रिजल्ट आया है। और प्रभु से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि वो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। बस ये है कि धोखा इसके साथ बहुत बड़ा हुआ था, प्रेम इसने पवित्र किया था, और पवित्रता का प्रूफ है मेरे सामने लड़का। पवित्रता बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसने कई बार ऐसा भी हुआ है, इसके पास कुछ मौके भी आए हैं कि सर वो लड़की मुझे देख रही है, वो लड़का मुझे देख रहा है। कभी इसने ये नहीं कहा कि मुझे उनसे अटैचमेंट में आना है, इसने कहा कि सर मेरा प्रेम बड़ा पवित्र है, मेरा प्रेम बड़ा शुद्ध है, प्योर है, मैं नहीं देख सकता उसके बिना किसी को। मुझे नहीं पता सर वो मुझे छोड़ कर गई है या मैंने उसको छोड़ा है, लेकिन मेरा प्रेम उसी के लिए है और उसी के लिए रहेगा, कोई थर्ड पर्सन इसमें नहीं आएगा। इसको कहते हैं शुद्धता और प्रेम। अब आगे की बात समझना, जहां पर नेगेटिविटी आई है। एक्चुअली दोस्तों, मैं काउंसलिंग कर रहा था, थोड़ा वो लड़की है और नेगेटिव बहुत ज्यादा रहती है। अब अगर मैं आपको उसके लेवल की बात करूं, वो एक एंकर है, और एंकर का नेगेटिव रहना बड़ा मुश्किल। आप कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है? उसका रोना, गिड़गिड़ाना, उसका परेशान रहना, कम से भी कम 20 बार तो मेरे सामने रो चुकी है। आप कहेंगे सर आप 20 बार भी बात कर लेते हैं किसी, मैं 40 बार भी बात कर लेता हूं, लेकिन कब? जब सामने वाले ने अपनी फीस जमा की हो, मेरा सेशन होता है, उसमें लोग एंटर कर लेते हैं, उसमें आप बात कर लेते हैं, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे और मेरी बातों को सही से फॉलो करेंगे, मैं कभी आपसे बात करने से मना नहीं करूं। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो जाते तो मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। मैं क्यों नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर भरूं भैया? आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आप अपने तक सीमित रखिए। मैंने जो आपको बता, आप कहेंगे सर आपने कोई ट्रिक तो बताई नहीं है, वही ये ट्रिक ही तो है, और क्या है ये? आप समझना तो चाहते नहीं। कोई मैं आपको 2 मिनट में कोई उपाय बता दूं, आप अब कहेंगे कि सर आप तो कहानियां सुना रहे हैं लोगों की। ये ट्रिक है, इन्हीं तरीके से आपको काम करना है जैसे इन्होंने किया है। समझ रहे मेरी बात को? मैं एग्जांपल इसलिए देकर बताता हूं आपको, जल्दी से समझ में आ जाए। अब इस लड़की का रोना धोना, परेशान होना, इसका रोने में तो कोई कसर नहीं होती है। कमाल की बात, अगर आप इसके डिप्रेशन की बात करें, 45 डेज हो गए ये सोई नहीं है लड़की। ये बहुत बड़ी बात समझना आप। और इसके प्रेम की जो सीमा है वो
जिसको कहते हैं ना असीमित है, कोई सीमा नहीं है। ये असीमित प्रेम करती है उस लड़के से, और असीमित इसका यूज भी किया गया है, जिसको कहते हैं। मुझे दुख होता है ऐसी लड़कियों का, मुझे दुख होता है ऐसे लड़कों का जो सच्चा प्रेम करते हैं, जो सच्चे प्रेम की निशानियां है। कभी उन्होंने किसी लड़के के अलावा किसी की तरफ देखा ही नहीं। यही लड़का था जो था, उसने बोला कि सर मैंने इस लड़के से अलग प्रेम किया ही नहीं है। बहुत अच्छी आवाज जिसको कहते हैं, जिसको लोग सुनने के बाद मंत्र मुग्ध हो जाए, इतनी स्वीट वॉइस इस लड़की की है। लेकिन दुख इतना घना है कि जिसको नहीं संभाल पाता। एक्चुअली मैंने जो इसको ट्रिक दी लड़की को, वो ट्रिक वर्क कर गई पहले तो, और वर्क करने में कमाल की बात आप समझना, नेगेटिव सब कुछ हुआ कैसे है। जैसे मैंने बताया कि अब आप ऐसे करेंगे। इन्होंने मेरा सेशन बुक किया और मुझसे काउंसलिंग ली, तो ये हुआ कि मैंने कहा कि अब आप उसको इधर से कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे, और यही सब हुआ। इन्होंने कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया। उसके बाद उधर से एक मैसेज आ जाता है, एक मैसेज नहीं आता, फिर एक मैसेज आता है सुबह। जो लड़का इसको कहता है तू मरती क्यों नहीं, तू बात मुझसे क्यों करती है, मुझे बात ही नहीं करना है तुझसे। जो लड़का उसको हर समय डांटता है, हर समय फटकारता है, हर समय बस धमकाने की कोशिश करता है, हर समय अपनी जिंदगी से निकलने की धमकी देता है, हर समय कहता है कि मैं आपसे इरिटेट हो चुका हूं। लेकिन वही लड़का, जब मैंने इसको ट्रिक बताई, उस ट्रिक को फॉलो करने के बाद वही लड़का उस लड़की को सुबह मैसेज करता है कि आपने ब्रश किया, ठीक, आपने नाश्ता किया, ठीक। इधर से कोई रिप्लाई नहीं जाता। उसके बाद एक कंडीशन होती है, डेली यही सिचुएशन हो जाती है। दोपहर में पूछा जाता है कि आपने खाना खाया नहीं खाया, दोपहर का भोजन आपने किया नहीं किया है। वो इंग्लिश में पूछते हैं। मैं ज़्यादा इंग्लिश में बोलना पसंद नहीं करता, आता मुझे सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हिंदी में मैं आपको सही से समझा पाता हूँ, वो इंग्लिश में नहीं समझा पाता। एक्चुअली इंग्लिश में इंसान मन से अटैच नहीं हो पाता है। मुझे लगता है जिसको मदर टंग कहते हैं, ये अपनी मातृभाषा, इससे इंसान ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करता है और विश्वास भी करता है। अंडरस्टैंड? अब आगे की बात समझना। एक्चुअली ये लड़की डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा रहती है, और जैसे इसने वो ट्रिक फॉलो की तो वहां से रिजल्ट आना शुरू हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की ने। इसने गलती ये कर दी कि सामने वाले इंसान को एक मैसेज कर दिया, और उस मैसेज का परिणाम यह है कि आज ये भुगत रही है, आज रो रही है, लगातार रोती है लड़की। इसने क्या किया, इसने उस लड़के को बोल दिया कि एक्चुअली मैं इसलिए आपका मैसेज सीन नहीं कर पाई कि मैं हॉस्पिटलाइज थी, यानी मैं हॉस्पिटल में थी, भर्ती थी मैं, इसलिए नहीं। अब मामला सारा उल्टा हो गया। पहले तो प्लान ये जीती हुई थी, पहले तो गेम ये जीती हुई थी, अब गेम सीधा पलट गया। पहले ये जीत रही थी ना, अब ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड है, यानी एक पक्ष दूसरा पक्ष। अब ये जो पहले पक्ष वाला इंसान था, ये इसका बॉयफ्रेंड था, और दूसरे पक्ष वाली ये लड़की थी। इसने अपने केस डाले, अब ये जीत गई। लेकिन कुछ समय के बाद इसने एक ऐसा केस वो मैसेज उसको भेज दिया, तो ये हार चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रहेंगी तो 100% जीत जाएगी। पॉजिटिव जीतना, 100% जीतना। अगर पॉजिटिविटी को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक एक चीज को आप जीत सकते हैं, एक एक चीज को आप सामने वाले को हराने में सक्षम होंगे। ये ध्यान रखना, सफल हो जाएंगे दोस्तों। ये चीजें सामने आई है मेरे, और यहां पर नेगेटिविटी काम करी है। अगर पॉजिटिविटी होती तो 100% वर्क करती। अब आगे आपके अंदर एक डर रहता है कि कहीं मुझे छोड़ कर ना चला जाए। अब एक तीसरा और जबरदस्त इंसान जो बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा मैं उसको मानता हूं, मैं उसको छोटे भाई की तरह मानता हूं। मेरे पास वो कॉल भी करता है, और कॉल करता है कि उसने एस्ट्रोलॉजर पर बहुत पैसा खोया है, और इस लड़की ने भी बहुत खोया है, बहुत 40-50 हजार। और इस लड़के ने तो रात मुझे बताया कि मैं 1 लाख रुपए एस्ट्रोलॉजर पर खो चुका हूं दोस्त। सर बस मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, आखिर हो चुका है। गवर्नमेंट में है लड़का। कमाल की बात तो ये है, इसकी नेगेटिविटी इसके रिश्ते को पूरा खलास कर गई है, पूरा खत्म करके चली गई है। बार बार मैंने इसको कहा, मैंने कहा कि आप मुझे 1 वीक का टाइम दीजिए बस। लेकिन कमाल की बात, ये 1 वीक तक अपने आप को संभाल कर नहीं रख पाया। ये 1 वीक तक अपने आप को स्ट्रोंग नहीं रख पाया। ये 1 वीक तक अपने पेशेंस को नहीं संभाल पाया। ये 1 वीक तक अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये 1 वीक तक अपने इमोशन को नियंत्रित नहीं कर पाया दोस्तों। उसका परिणाम है कि रोता है, परेशान रहता है। जब भी मुझे बात करता है ये हमेशा नेगेटिव ही बात करता है। जब भी ये मुझसे कंसल्ट करता है नेगेटिव ही। कमाल की बात, ये नेगेटिविटी इसको पता नहीं है कि वहां तक पहुंच रही है। मैंने पहले भी बताया वीडियो में,
अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो भी वहां तक चीजें पहुंचती है, आप पॉजिटिव रहते हैं तो भी। जिस दिन आपने पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया और वो वाइब्रेशन वहां तक जानी शुरू हुई, तो भैया कॉल की और मैसेजों की झड़ी लग जाएगी। आप चाहे जितने भी भद्दे और जितने भी गंदे इंसान हैं, आपने देखा है कि वो लोग ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा मजबूत है जो लोग ड्रिंक करते हैं। कमाल की बात। और जितने भी लोग ये मुझसे काउंसलिंग दे रहे थे, जो लोग कॉन्फिडेंस थे, उस सबका लेवल उनसे अच्छा है, इनके बॉयफ्रेंड से अच्छा है, इनकी गर्लफ्रेंड से अच्छा है। आप पता है क्यों टूट रहे हैं? इनका टूटने का सबसे बड़ा कारण है कि ये पॉजिटिव नहीं रह पाते। ये सामने वाले को कहते कि हम डिपेंडेंट हो चुके पूरे तरीके से आप पर। आप हंसेंगे तो हम हंसेंगे, आप रोएंगे तो हम रोएंगे, आपका दर्द हमारा दर्द, आपकी परेशानी हमारी परेशानी। आपके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में जब आप हमसे दूर चले जाते हैं तो खाली खाली हो जाते हैं, सूना सूना हो जाता है, बस कुछ नहीं बचता है। ये आप उस इंसान को बता देते हैं। ध्यान से मेरी बात को अब आगे समझना। अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक ध्यान से समझ लेना, फिर आप कहेंगे सर कोई ट्रिक नहीं बताई है। सबसे पहली बात तो, जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है तो उसकी यादों को खत्म करना इम्पॉसिबल है, सेकंडों में इम्पॉसिबल। 90 डेज से पहले आप उसकी यादों को खत्म नहीं कर सकते, और उससे तो अच्छा है उसको वापस ही ले आओ। वापिस आज, अरे सर वापिस 2 साल से हम उसका वेट कर रहे हैं। कभी आपने वो प्रयास किए हैं जो होने चाहिए? कभी अपने आप को संभालने की कोशिश की है? कभी शांत रहने की कोशिश की है? सबसे पहले आप कोशिश करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर डेवलप करें। जिस दिन आपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को फॉलो कर लिया, उस दिन आपका पार्टनर, ये सबसे पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। और नहीं नोट कर पाए तो फिर मुझे मत कहना कि सर हमारे रिलेशनशिप में तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने कुछ ट्रिक ही नहीं बताई, मैंने पूरा वीडियो आपका देखा है। अरे ये इंसान वीडियो में कुछ ट्रिक बताए नहीं, कहानी बस सुनाता रहता है। हाँ भैया, कहानी के द्वारा ही तो लोग बने हैं। ये कहानी तो है आज जो सुन रहे हैं, ये कहानी तो है पूरा ब्रह्मांड। और क्या है ये? स्क्रिप्ट तो है, ये प्रभु ने लिखी है। वो रचयिता है लेकिन रचा है। ये एक स्क्रिप्ट है, जीवन स्क्रिप्ट है। समझ गए मेरी बात को? उससे अलग आप चल भी नहीं सकते, उससे अलग कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने कहा पॉजिटिविटी आपको एक नए रिलेशनशिप को जन्म दे देती है, एक ताकतवर रिलेशनशिप को जन्म दे देती है। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जिस दिन आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, उस दिन रिलेशनशिप भी धार पर आ जाता है, कुछ भी नहीं बचता उसमें, निठल्ले आप लगने लगते हैं। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस दिन आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उस दिन आपका रिलेशनशिप और आप खोखले हो जाया करते हैं। इंटरेस्ट आप नहीं चाहते डेवलप हो जाए। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, आपका नेगेटिव रहना इंटरेस्ट को खत्म करता है। आप रात दिन पार्टनर के लिए खड़े रहते हैं, इंटरेस्ट खत्म करता है। रात दिन आप उसके लिए रोते रहते हैं, इंटरेस्ट खत्म करता है। रात दिन उसके लिए परेशान आप रहते हैं, इंटरेस्ट खत्म करता है। तो ये चीजें आपको बहुत डीपली फॉलो करनी है दोस्तों। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो रिश्तों में दीवारें और दीवारें और अकेलापन और ज्यादा अकेलापन नहीं रुकेगा। रात दिन अकेले आप पड़ जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत टूट जाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट रिश्ते में नहीं डेवलप कर पाए, आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, आप अपने आप को भूल देते हैं, यानी भूल जाते हैं। वो किसी ने कहा है ना, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अपने आप को खोने के बाद कुछ पाया तो क्या पाया? अगर आपने अपने आप को खो दिया है सब कुछ पाने के लिए, तो क्या पाया है? आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो सामने वाले को पाने के लिए आप अपने आप को खो देते हैं। फिर उसको वो कहता है, अरे यार ये तो खुद का भी नहीं है, ये तो खुद को भी समझने को तैयार नहीं है, ये तो खुद की फैमिली को समझने को तैयार नहीं है, ये तो मुझे भी समझने को तैयार नहीं है, ये रात दिन मुझे इरिटेट करता है, फोन पर फोन, फोन पर फोन, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। मैं इससे इरिटेट हो चुकी हूं, मैं इससे परेशान हो चुकी हूं। तो इंटरेस्ट आपको पहला पायदान है जो आपके रिश्ते को बनाकर रखता है। आप अपने रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा करिए दोस्तों, फिर देखिए आपका रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग और कितना स्मूथली चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।